G18 में आपके साथ मैं हूं हिना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिर शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड का आज अंतिम दिन था। ईडी की टीम उन्हें लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची, जहां सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की 5 दिनों की ईडी रिमांड मंजूर कर दी। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखी और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने मामले में आरोपी शरद रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को किया गिरफ्तार। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। ईडी ने 7 दिनों की कस्टडी देने की मांग। कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा 7 दिनों की कस्टडी में। 28 मार्च को 7 दिनों की कस्टडी की अवधि हुई पूरी। 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाई। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसके मुताबिक बीजेपी को दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। रेड्डी को नवंबर 2022 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह पिछले साल सरकारी गवाह बन गए थे। इसी मामले को भी केजरीवाल ने कोर्ट में हाईलाइट किया है। केजरीवाल ने कोर्ट में सवाल पूछे कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है, क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। केजरीवाल ने कहा कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो खामोश रह सकता है। उसके बाद केजरीवाल ने कोर्ट में कुछ दलीलें की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जो सहयोग कर रहे हैं। यह मामला 2.5 साल से चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें बोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम क्यों आया। मुझे न तो गिरफ्तार किया गया और न ही किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया। 25,000 पेज दाखिल किए गए। उन्होंने आगे कहा, मेरा नाम 4 जगहों पर आया। आरोप यह है कि सी अरविंद, जो सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी है, उसने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए। मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं। आप मुझे इस आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसे लिखित में दे दे। दूसरा मामला श्रीनिवासन का है, जो ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आया था। हमने कहा आप प्रस्ताव दीजिए, हम एलजी को देंगे। फिर ईडी ने श्रीनिवासन के घर पर छापा मारा और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बात खत्म हो गई। जब श्रीनिवास अपना बयान बदलते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाती है। ईडी का मकसद हमें फंसाना है। ईडी ने जो 25,000 पन्ने दाखिल किए हैं, उनमें केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया गया है, जो अनुकूल बयान नहीं है। तीसरा है कि राघव मुक्ता के 7 बयान हैं, उनमें से 6 में मेरा नाम नहीं है। 7वें में जब
वह मेरे खिलाफ बयान देता है तो उसे जमानत मिल जाती है। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है? 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि ये संदिग्ध है। शरत रेड्डी के 9 में से 8 बयानों में मेरे खिलाफ रिश्वत की बात नहीं है, लेकिन 9वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे जमानत मिल जाती है। फिर जो चौथी बात कही कि ईडी की जांच के 2 मकसद है, माहौल बनाना और ईडी की धमकी देकर पैसा इकट्ठा करना। शरत रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ईडी का उद्देश्य आप पार्टी को नष्ट करना और कुचलना है। गिरफ्तार होने के बाद शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। बॉन्ड की कॉपी हमारे पास है। जांच का उद्देश्य पैसा वसूलना, आपको कुचलना है। केजरीवाल ने कहा कि बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को दे। जब तक ईडी मुझे अपनी हिरासत में रखना चाहती है, मैं जांच के लिए तैयार हूं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और दोबारा रिमांड की मांग की, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। हालांकि जब ईडी ने सुनवाई के दौरान रिमांड की मांग की थी तो केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब केजरीवाल 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया है। वहीं सुनवाई के बाद अदालत से बाहर निकल रही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से पत्रकारों ने सीएम के संदेश और उनके हेल्थ के बारे में पूछा तो सुनीता ने बताया कि अरविंद को कस्टडी में बहुत तंग किया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी की कस्टडी में आपके वर्तमान सीएम के साथ सही से बर्ताव नहीं हो रहा है। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सुनीता ने आगे कहा कि उनकी तबीयत तंग करने की वजह से खराब हो रही है। कोर्ट रूम से बाहर निकल रही सुनीता केजरीवाल के साथ आप नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे। तो ऐसी ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए G18। नमस्कार।